किडनी के अंदर पूरा ब्लड जा रहा है, पेशेंट को ना डायबिटीज ना हाइपरटेंशन है, किडनी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, यूरिन बना रही है, लेकिन फिर भी जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो खराब होता जा रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पोस्ट रीनल कॉज है क्रिएटिनिन के बढ़ने का या अपना रीनल फंक्शन टेस्ट खराब होने का, इसका जो मुख्य कारण है वो है ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट। किडनी से जो भी यूरिन बनता है वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली है उसमें जाता है और उस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। तो अगर यूरेटर के अंदर कोई रुकावट आ जाए यानी कि कोई पथरी आ जाए या कोई उसमें टीबी हो जाए या कोई उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए जिसकी वजह से रुकावट आ जाए, तो यूरिन आप समझिए कि यूरिनरी ब्लैडर में तो जाएगा नहीं, बैक प्रेशर जाएगा, वापस किडनी में इकट्ठा होने लगेगा और किडनी को सुजा देगा, गुब्बारे की तरह बना देगा। धीरे धीरे किडनी का जो पैरेन्काइमा यानी कि जो किडनी का टिश्यू है वो पतला बारीक पतला 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 पेपरी थिन हो जाएगा और रीनल फंक्शन खत्म, परमानेंट किडनी डैमेज। इसलिए पथरी को कभी इग्नोर नहीं करना है। पेट में फ्लैंक पेन हो रहा है और मरोड़े आ रहे हैं तो सीधा अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना है। अल्ट्रासाउंड बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ये देखने के लिए कि भाई कोई पथरी तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्ट्रिक्चर हो जाता है, स्ट्रिक्चर मतलब जो यूरेटर है उसके अंदर कुछ किंक आ गया, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है बचपन से और धीरे धीरे बढ़ जाए, या एक्वायर्ड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है सराउंडिंग टिश्यू, कोई ओवरी का साइज बढ़ गया है, ओवेरियन सिस्ट बन गई किसी लेडी के अंदर, उसकी वजह से भी वो ट्यूब हमारी किंक हो सकती है। मेल्स में होता है बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कि भाई गदूद बढ़ गया है, गदूद ने ओवरऑल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक मास इफेक्ट कर दिया जिसकी वजह से जो यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब की थैली में खुल रही हैं वो दबने लग गई हैं और यूरिन धीरे धीरे बैक फ्लो जा रहा है, उल्टा वापस किडनी के अंदर ही जाने लग गया है। कईयों को क्या होता है कि ब्रेन में कोई स्ट्रोक हुआ कुछ हुआ और न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है यानी कि ब्लैडर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा और ब्लैडर एक जगह पर पैरालिटिक तरीके से पड़ा हुआ है और जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी यानी कि ब्लैडर की मूवमेंट ना होने की वजह से पूरा यूरिन ब्लैडर में यूरेटर से नहीं गिरता और बैक फ्लो की वजह से फिर से सेम ही मैकेनिज्म है किडनी खराब होने का। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना सबसे ज़रूरी होता है। थैंक यू।